ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है, वेलकम है। देखिए, हमने कल की क्लास में कर्ता कारक को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का कारक, सेकंड कारक है कर्म कारक। ठीक है, एक बार इससे पढ़ने से पहले मैं कर्ता कारक को रिपीट कर देता हूँ कि कर्ता कारक कहाँ कहाँ होता है, यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे लिखवाई थी मैंने कि जो कर्ता कारक है वो कहाँ होता है। नंबर फर्स्ट बात लिखवाई थी मैंने कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि निश्चित लिंग, निश्चित परिमाण और निश्चित वचन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ कोई सा भी लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, चाहे कोई सा भी वचन हो, एक वचन हो, द्विवचन हो या फिर बहुवचन हो, या फिर कोई सा परिमाण हो, चाहे मीटर हो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी माप हो, इन सब के साथ कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, यानी कर्ता कारक होगा। नंबर सेकंड बात लिखवाई थी मैंने संबोधन च, और जो संबोधन कारक होता है, यानी अधिकरण के बाद जो 8वें नंबर का कारक लिखवाया था ना मैंने, संबोधन कारक, उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, और सबसे अंत में मैंने नोट डाल के लिखवाया कि उक्त कारक के प्रथमा, यानी कि उक्त कारक में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उक्त कारक का मतलब होता है, जैसे जब हम वाच्य पढ़ते हैं तो वाच्य में जब कर्ता की प्रमुखता हो या कर्ता प्रधान हो तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और यदि वाक्य में कर्म प्रधान होता है तो वहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, लेकिन यदि वहाँ पर कर्म उक्त हो, यानी कर्म की प्रधानता हो, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्म में किया जाएगा और कर्ता में नहीं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड है कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। देखिए, इसकी डेफिनेशन के लिए हम एक यहाँ सूत्र देते हैं। कर्तु रीप्सितमम्, कर्तु रीप्सितमम् कर्म है। कर्तु रीप्सितमम् कर्म है। देखिए, ये सूत्र है कर्तु रीप्सितमम् कर्म। देखिए, सूत्र का अर्थ देखिए, बाद में नोट कर लेना, आप पहले इसको समझते जाओ, बाद में नोट कर लेना आप। देखिए, कर्तु रीप्सितमम् कर्म, इसका अर्थ निकालेंगे हम। पहले इनको टुकड़े करते हैं। सबसे पहले है कर्तुः, ईप्सितमम् और कर्म है। ये टुकड़े हुए, इनको हमने अलग कर दिया, यानी कि इसी को हमने खोल कर लिख दिया। सूत्र तो ये होता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया ताकि हमें अर्थ निकालने में आसानी रहे। देखिए, कर्तुः यानी कि कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा। ईप्सितमम्, एक तो होता है ईप्सितम और एक होता है ईप्सितमम्, यानी कि इसमें तम प्रत्यय लग गया। ईप्सितम का अर्थ होता है चाहना और ईप्सितमम् हो जाएगा सबसे अधिक चाहना। ठीक है ना, कर्ता द्वारा सबसे अधिक या सर्वाधिक, एक ही बात है, सर्वाधिक
चाहना क्या कहलाता है? कर्म। ठीक है, यानी हम इसका अर्थ इस प्रकार निकालेंगे कि कर्ता जिस कारक को या जिस कारक को सर्वाधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, या उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्ता द्वारा जिस कारक को कर्ता द्वारा जिस कारक को सर्वाधिक कर्ता द्वारा जिस कारक को सर्वाधिक चाहा जाए उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। एक लाइन और लिख लीजिए। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, कर्ता द्वारा जिस कारक को सर्वाधिक चाहा जाए या सर्वाधिक चाहा जाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वही ले लेते हैं। महेश सह पुस्तकम पठति, यानी कि महेश पुस्तक पढ़ता है। देखो, मैंने डेफिनेशन लिखवाई कि कर्तुरीप्सितमम कर्म है, यानी कि कर्ता द्वारा जिस कारक को सर्वाधिक चाहा जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। उसकी कर्म संज्ञा होती है और वो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पहले हम हिंदी सेंटेंस की ओर आते हैं कि महेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, देखिए पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? महेश के द्वारा की जा रही है, यानी कर। ठीक है, तो महेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। यानी मैंने कर्ता की डेफिनेशन में लिखवाया था कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाए वहाँ कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। तो यहाँ किसके द्वारा की जा रही है पढ़ने का कार्य? महेश के द्वारा किया जा रहा है, तो महेश क्या हो गया? इसमें कर्ता कारक हो गया। अब देखिए कर्म कारक की बात आती है, तो कि मैंने लिखवाया कि कर्ता जिस कारक को सर्वाधिक चाहे, यानी कि यहाँ जो महेश है वो किसे चाह रहा है? सबसे अधिक क्रिया को थोड़ी चाह रहा है, पढ़ना थोड़ी है उसका उद्देश्य। उसे है किताब को पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना है, तो पुस्तक को सर्वाधिक चाहा जा रहा है यहाँ पे। तो यह पुस्तक में क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लगाएंगे कि कर्ता है, कर्ता में प्रथम विभक्ति कब होती है? तो यहाँ महेश है, प्रथम विभक्ति हो गई। कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया हमने पुस्तकम। और कर्ता के अनुसार क्या आ गई? क्रिया। अंत में ता है आ रहा है तो लट लकार हो गया, तो अति अतः अंति वाले रूप जुड़ेंगे।
ठीक है ना। महेश है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, अति आता है ना, तो पठ में अति जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, पठती। तो क्या बना अपने पास, महेश है पुस्तकम पठती। इसी तरह राम है रावणम हंति। यहाँ ये मत देखना कि अंति जुड़ गया तो ये बहुवचन का हो जाएगा, ये एक वचन का रूप है, ठीक है ना। हन धातु प्रथम पुरुष एक वचन में हंति बनता है, इसका रूप हंति, हतः, घ्नन्ति ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल देते हैं, राम है रावणम हंति। राम है प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक होगा तो राम ने, रावणम रावण को, हंति मारा। ये मारता है ऐसे आएगा, राम ने रावण को मारा, राम रावण को मारता है ऐसे लगा तो इसका अर्थ, ठीक है। वही चीज़ है, राम मारने की क्रिया कौन कर रहा है, मार कौन रहा है, राम मारा, तो राम कर्ता कारक हुआ तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति आ गई। किसे मारा, रावण को मारा, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, रावण को मारना। यानी क्रिया जो राम जो क्रिया कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किसे चाह रहा है, रावण को मारना चाहता है वो, ठीक है ना। तो रावण क्या हुआ यहाँ पर, कर्म कारक हुआ। इसी प्रकार कोई भी देख लो, रमा चित्रम पश्यति। रमा चित्र देखती है, और देख लो जैसे ये तो हो गए सकारात्मक वाक्य, लेकिन यदि हम, ये तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन हम जैसे नकारात्मक सेंटेंस देखें, नेगेटिव देखें तो भी होता है। जैसे समझो एक बार, जैसे इसी उदाहरण को लेते हैं, मैं से पुस्तकम पठती, तो मैं से पुस्तकम न पठती। महेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। महेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ये नेगेटिव आ गया है ना, ठीक है। तो इसमें न वो लग जाएगा, बाकी कारकों में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, अहम हरिम भजामी। अहम हरिम भजामी, मैं हरि को भजता हूँ। सह जयपुरम आगच्छति। सह जयपुरम आगच्छति, वह जयपुर से आता है। वह जयपुर से आता है, ठीक है। सह जयपुरम
आगच्छति, वह जयपुर से आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसे हम फर्स्ट नंबर दे देंगे सूत्र को। ठीक है, अब देखिए, इसे नोट कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके। देखिए, फर्स्ट मैंने लिखवाया कि कर्तुरीप्सितमम कर्म है, यानी कर्ता द्वारा जिस कार्य को सर्वाधिक चाहा जाए उस कार्य की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा आती है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसके मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये तो हो गई बात ईप्सित कारक की। अब सेकंड नंबर पर बात आती है अनिप्सित की, यानी इसमें तो चाहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन चाहे जाने वाला कार्य, लेकिन जो अनिप्सित है यानी कि अनचाहा कारक हो, वहाँ भी द्वितीय विभक्ति ही होती है। यानी कि जहाँ पर कर्ता द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहा जाए उसमें भी कर्म कारक होता है, और जो अनचाहा कारक है, न चाहा जाने वाला कारक है, वहाँ भी द्वितीय विभक्ति ही होती है, कर्म कारक ही होता है। देखिए सेकंड नंबर का सूत्र, तथायुक्तम च अनिप्सितम। तथायुक्तम च अनिप्सितम, अनिप्सितम। तथायुक्तम च अनिप्सितम। देखिए वही, इस सूत्र का हम अर्थ देखते हैं पहले। सूत्र है हमारा तथायुक्तम च अनिप्सितम, लेकिन हम इसके टुकड़े करते हैं। तथा युक्तम च अन ईप्सितम। तथा युक्तम च अन ईप्सितम। ठीक है, ईप्सितम का अर्थ देखा, सर्वाधिक जाना, और अन उपसर्ग लगा तो उसका विपरीत अर्थ होगा इसका, यानी कि अनचाहा कारक। ठीक है, यानी कि तथा युक्तम, तथा यानी कि वैसे ही, युक्तम जुड़ा हुआ, यानी कि कहने का मतलब इन दोनों को हम लगा सकते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में, किस क्रम में? कर्ता वाले क्रम में, यानी कि जो फर्स्ट सूत्र पढ़ा था हमने उसी से जुड़ा हुआ ये अगला सूत्र है। आया समझ में थोड़ा बहुत? देखिए हम इसको डेफिनेशन में के रूप में देखते हैं। तथा युक्तम यानी कि तथा वैसे ही, युक्तम जुड़ा हुआ, वैसे ही जुड़ा हुआ, यानी जो ये सूत्र है ये उसी सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। यानी उस सूत्र में जो एक कर्म था, कर्म जिसकी संज्ञा हुई थी, वो वर्ड था, वो कर्ता के साथ उसी क्रम में जुड़ा हुआ है, उसी क्रम में जुड़ा रहता है, यानी कि सर्वाधिक चाहा जाता है। यानी कि इस तथायुक्तम का मतलब ऐसा लगा सकते हैं सीधी सी भाषा में, जो ऊपर वाला सूत्र है वो भी यहाँ पर आ गए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखें, आ जाएगा समझ में। यानी कि ऊपर वाला जो इप्सितमम शब्द आया है वो भी इसमें आएगा। देखिए पहले इसको अर्थ देखते, फिर एक बार दोबारा देखना। च का मतलब होता है और अनिप्सितम का मतलब होता है अनचाहा। कहने का मतलब जब इप्सितमम कर्म के साथ, जब इप्सितमम के साथ
अनचाहा कारक आ जाए तो जो ये अनचाहा कारक है इसकी भी क्या होगी, कर्म संज्ञा हो जाती है। सीधी सी बात ये है, यानी कि जब वाक्य में चाहे गए कर्म के साथ, यानी कि यहाँ चाहा गया कर्म है और यहाँ अनचाहा कर्म है, यानी कि कहने का मतलब जब वाक्य में चाहे गए कर्म के साथ अनचाहा कर्म आ जाए या अनचाहा कारक स्थित हो तो उस कारक की भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ऐसे कर्म को हम अनिश्चित कर्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सूत्र में तथायुक्तम दिया गया है, इस कारण ईप्सितम कर्म होने पर भी, ईप्सितम कर्म होने पर भी क्या है, अनिश्चित की जो अनिश्चित कर्म है उसकी कर्म संज्ञा होगी। यानी ईप्सितम की तो होगी कर्म संज्ञा, लेकिन उसके साथ साथ अनिश्चितम जो कर्म है इसकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लिखो वाक्य में कर्ता द्वारा, वाक्य में कर्ता द्वारा सर्वाधिक, वाक्य में कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए, वाक्य में कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कर्म के साथ, वाक्य में कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कर्म के साथ जब अनचाहा कारक आए तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ये एक बात दिखाई मैंने। देखिए कि जब कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कर्म के साथ अनचाहा कारक आए तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, यानी सर्वाधिक चाहे गए कारक उसकी तो होगी, लेकिन उसके साथ जो अनिश्चित कारक आ रहा है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ईप्सितमम और अनिप्सितमम इन दोनों की ही क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, यानी कि दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर तथायुक्तम का प्रयोग किया गया है, यानी सूत्र में तथायुक्तम का पाठ किया गया है, इसलिए ईप्सितमम के साथ होने पर भी, ईप्सितमम कर्म के साथ होने पर भी अनिप्सितमम कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसी के अंदर आ गई बात। ठीक है, और दूसरी बात, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ दो बातें हैं कि वाक्य में कर्ता के द्वारा सर्वाधिक का चाहे गए कर्म के साथ जब अनचाहा कर्म कारक आ जाए तो उसकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। यानी जो सर्वाधिक चाहा गया कारक है उसमें तो कर्म होगा ही होगा, लेकिन जो अनचाहा कारक है उसमें भी कर्म कारक हो जाएगा, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा इस सूत्र से। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। सह
ये सरल सा देते हैं आप। मोहन है मोहन है ग्रामम मोहन है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यति। मोहन है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यति, यानी कि मोहन गांव या ग्राम जाता हुआ गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तिनके को स्पर्श करता है। ठीक है। यानी कि मोहन गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। अब देखिए वाक्य इधर है अपना, देखिए मोहन है और स्पर्श करना। स्पर्श करना क्या होगा यहाँ? क्रिया। स्पर्श कौन कर रहा है? मोहन है कर रहा है, मोहन कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ? कर्ता हो गई। अब देखिए, देखो सबसे पहले बात हम करते हैं इप्सितमम की, फिर बाद में इस सूत्र पर आएंगे। पहले ऊपर वाले सूत्र पर चलते हैं। देखिए ऊपर वाला सूत्र क्या कहता है कि कर्तुरीप्सितमम कर्म मैंने पढ़ाया, उसमें क्या है कि कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसमें क्या होती है? उसकी कर्म संज्ञा होती है और वहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ आपको कि जो एक कर्म कारक इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा डीपली टॉपिक है। ठीक है ना, बाकी तो सीधे सीधे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वो है। देखिए जब कर्ता द्वारा सर्वाधिक जिस कारक को चाहता है उसमें क्या होगी? उसकी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। अब देखिए मोहन है स्पर्श है, मोहन स्पर्श करता है, यानी कि मोहन स्पर्श करता है। किसको स्पर्श कर रहा है यहाँ? तिनके को स्पर्श कर रहा है ना, कर रहा है नहीं? तिनके को स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, स्पर्श स्थिति। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, सबसे पहले वाक्य इतना देखते हैं, पहले पूरा वाक्य बाद में देखेंगे। यहाँ तक का सेंटेंस देखते हैं, गच्छन तक का। देखिए मोहन है कर्ता हो गया। ठीक है, ये क्रिया तो ये अनचाही क्रिया हो रही है यहाँ पे। लेकिन जबकि हम देखें मूल क्रिया क्या है, उसका गांव जाना है। यहाँ गच्छन गम धातु लगी हुई, गम धातु में देखिए ये इसकी मूल क्रिया है। लेकिन यहाँ गच्छन रूप कैसे बना कि गम धातु में सत्रि प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर गच्छन बना, यानी कि कंटिन्यूसली के अर्थ में सत्रि प्रत्यय होता है। यानी जिस धातु में सत्रि प्रत्यय लग जाता है वो धातु कंटिन्यू हो जाती है, जैसे लगातार। जैसे वह पढ़ता हुआ, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, इस तरह वह पढ़ रहा है, सह पठन। ठीक है, इस तरह वाक्य बनते हैं, प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, यानी कि मूल क्रिया क्या है यहाँ पर? जाना। लेकिन मोहन कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? यानी कि उसका सर्वाधिक चाहे जाने वाला चीज़ क्या है यहाँ पे? गांव है। यानी उसका मूल उद्देश्य गांव जाना है ना। जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा था, राम है रावणम हंति, राम रावण को मारता है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? रावण को मारना है। तो इसी तरह इस मोहन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? गांव जाना है। तो ये ग्रामम है, तो ये क्या हो गया? इप्सितमम कर्म हो गया। इप्सितमम कर्म हो गया। ठीक है। लेकिन मोहन है गांव जाता हुआ, यानी मोहन गांव जा रहा है और वह जाते हुए रास्ते में किसी भी चीज़ को स्पर्श कर लिया। यानी मूल उद्देश्य तो उसका गांव जाना है, वहाँ तो इप्सितमम कर्म हो गया गांव जाना तो। ठीक है। लेकिन जाते जाते वो किसी चीज़ को स्पर्श कर गए, वो अनचाही कर्म, अनचाही क्रिया है वो। वह करे तो करे, नहीं ना भी करे।
उसके ऊपर है, यानी अनचाहे रूप में ही हो गई वो क्रिया। तो ये जो ग्राम हुआ ये तो ईप्सितम हुआ, और जो तिनका है ये क्या हुआ, अनिप्सितम कर्म हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, यानी कि इस ग्राम में भी और इस तिनके में भी, दोनों में किसका विभक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ग्राम तो क्या है, कैसा है, इप्सितम कर्म है, और जबकि जो तिनका ये कैसा है, अनिप्सित कर्म है, अनिप्सित कर्म। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार जो पहला सूत्र है वो, तो उसके अनुसार तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति हो गई, और दूसरे सूत्र के अकॉर्डिंग तिनके में द्वितीय विभक्ति हो गई। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। सह ओदनम भुंजान, सह ओदनम भुंजान विषम भुंक्ते। हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, सह ओदनम भुंजाने विषम भुंक्ते, ये आत्मनेपद है, यहाँ सानस प्रत्यय हो जाएगा ना। देखिए इसका अर्थ देखते हैं पहले तो। वह, सह वह, ओदनम चावल, भुंजाने खाता हुआ, वह चावल खाता हुआ, विषम भूंगते, विषम विष को, विष भूंगते खाता है, ये तो दोनों में भुंज धातु है दोनों में। ठीक है ना, खाने अर्थ में, यानी उसका मूल उद्देश्य तो कहा है चावल खाना, लेकिन चावल में किसी ने विष मिला दिया तो वो क्या हो गई, अनचाही क्रिया हो गई बीच में ही। ठीक है ना, यानी न तो विष थोड़ी खाना चाहेगा जबरदस्ती, तो ये जबरदस्ती की क्रिया हो गई, अनचाही क्रिया हो गई बीच में। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ क्रिया है और इसमें ये भी क्रिया है। क्रिया पहले यहाँ तक देखते हैं, सेंटेंस भुंजाने तक का। भुंजाने में यानी खाने का काम कौन कर रहा है, सह कर रहा है, ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। सह ओदनम भुंजाने, वह चावल खाता हुआ, यानी कि उसका मूल कर्म क्या है, चावल खाना है। तो यह ओदनम में क्या हुआ, इप्सितम कर्म हुआ। समझ जाओ ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इप्सितम कर्म हुआ, लेकिन चावल खाते खाते हुए जहर को भी खा लेता है साथ में, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं मिला दो, कुछ भी हो, वो बात की बात है। लेकिन हम सेंटेंस को पढ़ाते हैं, चावल खाता किसको खा लेता है, विष को खा लेता है, विष अनचाही क्रिया हो गई यहाँ पर, तो ये अनिप्सितम कर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। हाँ, इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं। स भ्रमणम कुर्वन् चौरान पश्यति, सह भ्रमणम कुर्वन् चौरान पश्यति। सह भ्रमणम कुर्वन् चौरान पश्यति, वह घूमता हुआ चोरों को देखता है। वह घूमता हुआ चोरों को देखता है। देखिए पहला उद्देश्य क्या है, भ्रमण करना, घूमना है उसका उद्देश्य, तो ये कर्ता हो गया,
और जो ये भ्रमण करना है ये तो क्या हो गई, ईप्सितम कर्म हो गया उसका। लेकिन घूमते हुए कोई चोर जा रहे हो तो उनको भी देख लीजिए, उसकी अनचाही क्रिया हो गई। तो अनचाही क्रिया क्या हुई, चोरों को देखना, तो चौरान में क्या हो गया, अनिप्सित कर्म हो गया। ठीक है, जैसे हम लिख सकते वह पढ़ता हुआ लिखता है, या वह लिखता हुआ बोलता है, या वह पढ़ता हुआ बातें करता है। मूल उद्देश्य तो उसका पढ़ना है, लेकिन बात कर अनचाही क्रिया हो रही है कि नहीं। जैसे देख लीजिए एक उदाहरण, राम है पुस्तकम पठन, राम है पुस्तकम पठन, वार्तालाप वार्तालापम करोति। कहने का मतलब राम पुस्तक पढ़ता हुआ वार्तालाप या बातचीत करता है। तो कहने का मतलब उसका मूल उद्देश्य तो क्या है, पुस्तक कर लेंगे, बीच बीच में अनचाही क्रिया कर रहा है, बात कर रहा है बीच में, तो ये उसका क्या हो गया, अनचाहा का क्रिया हो गया, अनचाहा कर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक तो क्या हो गई, ईप्सितम कर्म हो गया, और वार्तालाप करना क्या हो गया, उसका अनिप्सित कर्म हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए आज मैंने सिर्फ 2 सूत्र बताए हैं, नंबर फर्स्ट ईप्सित कर्म का और नंबर सेकंड है अनिप्सित कर्म का। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों समझ में आए होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप पूरे को, कर्म कारक को। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहाँ। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।